स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप्स। ठीक है, नॉर्मल हमने जो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी थी वो कुछ ऐसे देखी थी। ये आर ग्रुप होता है, एक तरफ क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक पे लगा होता है एमीन ग्रुप और एक वैलेंसी होती है जो हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। ऐसे कार्बन की चारों वैलेंसियां अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये जो आर ग्रुप होता है, इस आर ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड्स अपनी जो कोड होते हैं उनको कोड करते हैं और अलग अलग एमिनो एसिड बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो पहला जो टाइप देख रहे हैं एमिनो एसिड के आर बेस के आधार पर कि जो आर ग्रुप साइड चेन ग्रुप जिसको बोल रहे हैं, साइड चेन ग्रुप जिसको बोल रहे हैं, ये ग्रुप जो है अगर नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप हो तो ऐसे अगर किसी एमिनो एसिड में देखने को मिल रहा है तो ऐसे कितने एमिनो एसिड हैं और कौन कौन से हैं। अब हम साइड चेन जो है आर ग्रुप इसको चेंज करते जाएंगे और अलग अलग एमिनो एसिड फॉर्म बनती जाएगी। जैसे पहला सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर आर ग्रुप अगर यहां हाइड्रोजन हो, क्या हो, अगर हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, जो बनने वाला एमिनो एसिड होगा वो बनेगा ग्लाइसिन। क्या बनेगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है ये इनएक्टिव एमिनो एसिड होता है। ये इनएक्टिव एमिनो एसिड होता है क्योंकि ये जो कार्बन है ये अब किरेल कार्बन नहीं रहा, ये कार्बन अब अकिरेल हो गया। कैसे, क्योंकि किरेल कार्बन कौन सा होता है, वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, दो सेम ग्रुप से जुड़ रही है कार्बन की दो वैलेंसी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो आर चेन साइड चेन ग्रुप होता है वो होता है H, इसलिए ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एक तो हम इसके लिए बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, दूसरा ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसके अंदर, इस एमिनो एसिड के अंदर। दूसरा एमिनो एसिड बनता है इसी साइड चेन के चेंज करने से। ये होता है दूसरा एलेनिन, जिसके अंदर साइड चेन होता है CH3 मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। ये होता है एलेनिन। दूसरा आगे हम देखते हैं सेम, यहां अगर साइड चेन अब अगर कुछ ऐसी हो, इस टाइप का जो एमिनो एसिड होगा, ऐसी जो साइड चेन होगी इसको बोलेंगे हम वेलिन। क्या बोलेंगे, वेलिन। ये हो गए हमारे पास तीन एमिनो एसिड जिसके अंदर जो साइड चेन ग्रुप जुड़े हुए हैं वो है नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप्स। नॉन पोलर किसी पे चार्ज नहीं है, ठीक है, और एलिफेटिक, ये ग्रुप्स कौन से होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। अब हम देखते हैं चौथा एमिनो एसिड। ये हमने तीन देख लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ अगर हम देखें, फोर्थ एमिनो एसिड यहां पर एमिन आ जाएगा और यहां पर COO माइनस कार्बोक्सिलिक। अगर यहां पर दूसरा ग्रुप जो R साइड चेन ग्रुप है वो कुछ ऐसा हो, क्या हो, कुछ ऐसा हो तो
फिर क्या होगा, इसको बोलेंगे ल्यूसीन, और ल्यूसीन को जो शो करने वाला जो लेटर होता है वो होता है कैपिटल एल, ल्यूसीन। इसके बाद में आता है नंबर 5 पे, नंबर 5 पे अगर हम इनको कहीं भी रख सकते हैं, अगर यहां पर साइड चेन ग्रुप कुछ ऐसा हो, ठीक है, वैलेंसी क्या होगी, ऐसे। ये जो एमिनो एसिड है ये होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन को जिस लेटर से शो करते हैं वो होता है इसका फर्स्ट लेटर आई। नंबर 6 में जो हम देखते हैं एमिनो एसिड वो होता है प्रोलीन, जिसके अंदर इसके अंदर एक इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग साइड चेन ग्रुप देखने को मिलता है, जिसके अंदर टोटल 3 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। और इसी कार्बन का जो एमीन होता है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो सारे ये रिंग है ये बनी है, इसको बोलते हैं इम्यूनो ग्रुप्स, सॉरी क्या बोलते हैं, इम्यूनो ग्रुप्स बोलते हैं। वैलेंसी CH2 हो जाएगा, ठीक है, एमिनो ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये इसको बोलते हैं, इस एमिनो एसिड को बोलते हैं प्रोलीन। और प्रोलीन को जो शो कैपिटल लेटर जो होता है वो शो होता है पी से शो करते हैं। ये हो गए 6 एमिनो एसिड। और अगर 7वां देखें, इसके अंदर अगर सल्फर कंटेनिंग ये एमिनो एसिड होता है मिथियोनिन को जिस वर्ड से शो करते हैं वो होता है एन, इसका फर्स्ट लेटर। अब मैं बोल रहा हूं इसका फर्स्ट लेटर, इनमें क्या हमें इन जनरल हमें फर्स्ट लेटर देखने को मिल रहा है, बट कई एमिनो एसिड होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट लेटर नहीं होकर कुछ यूनिफॉर्म दिया जाता है उनको जो शो लेटर होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 7 नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप साइड चेन वाले बनने वाले एमिनो एसिड। ऐसे कितने हैं, 7 है। पहला हमने क्या देखा, ग्लाइसिन देखा, दूसरा हमने एलेनिन देखा, तीसरा वेलिन देखा, और जो चौथा देखा वो ल्यूसीन, और 5वां आइसोल्यूसिन और प्रोलीन। प्रोलीन की क्या विशेषता है, इसके अंदर ये इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये थोड़ा रिजिड होता है, ठीक है। दूसरी चीज 7वें नंबर का जो एलिफेट एमिनो एसिड है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सल्फर कंटेनिंग एलिफेटिक नॉन पोलर जो एमिनो एसिड है ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। नॉन पोलर एलिफेटिक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, मिथियोनिन, ठीक है। ये हमने देख लिया नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप, ठीक है। तो हमने ये देख लिया नॉन पोलर एलिफेटिक। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो देख लो। द ग्रुप्स इन, इस ग्रुप के अंदर, इसके अंदर नॉन पोलर, क्या पढ़ा हमने, नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन वाले एमिनो एसिड तो पढ़े हैं हमने। ये जो होते हैं ये नॉन पोलर, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं ये, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और इसके लिए एक लाइन बोलते हैं, द साइड चेन ऑफ दिस एमिनो एसिड्स लाइक एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन ग्रुप थ्रू आउट प्रोटीन टू स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, स्टेबलाइजिंग स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। ग्लाइसिन प्ले नो रोल इन दिस इंटरेक्शन
बिकॉज ऑफ इज वेरी स्मॉल साइड चेन। जो ग्लाइसिन होता है इसके अंदर सबसे साइड चेन जो थी वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है जो सबसे छोटा होता है, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एब्सेंट होता है। मिथियोनिन, मिथियोनिन कौन सा, ये रहा जो 7 नंबर में हमने सल्फर कंटेनिंग पढ़ा। मिथियोनिन इज द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैज ए नॉन पोलर थायोईथर ग्रुप। सल्फर को क्या बोलते हैं, अगर हाइड्रोक्सी, जैसे ये हाइड्रोक्सी और इसको थायोहाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो ये सल्फर कंटेनिंग है और इसको क्या बोल रहे हैं, थायोईथर ग्रुप इन प्रेजेंट साइड चेन ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोलीन के लिए। प्रोलीन के लिए हम बोलते हैं प्रोलीन हैज ए स्पेसिफिक साइक्लिक एलिफेटिक साइड चेन, इट कंटेनिंग द सेकेंडरी एमिनो एसिड विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिजिडिटी। क्या इसके अंदर रिजिडिटी के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है, और इसके लिए हमने मिथियोनिन के लिए पढ़ा, ये सल्फर कंटेनिंग थायोईथर ग्रुप रखता है। ठीक है, और जो ग्लाइसिन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होती है और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक जो फोर्स देखने को मिलता है इंट्रैक्शन वो एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन चेन साइड चेन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे एरोमेटिक आर ग्रुप वाले जो एमिनो एसिड है वो कितने होते हैं और उनकी स्पेसिफिक बातें। अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक आर ग्रुप। एरोमेटिक आर ग्रुप के अंदर आपको 3 एमिनो एसिड ग्रुप दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये जो साइड चेन ऐड की है, ये जो साइड चेन ऐड की है, तो जो पहला ग्रुप एमिनो एसिड हम देखते हैं इसको बोल रहे हैं फिनाइल एनालिन। फिनाइल एनालिन फिनाइल एनालिन, इसको जो शो करते हैं वो लेटर होता है F से। ठीक है, ये और जो तीसरा सेकंड वाला जो एमिनो एसिड है इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होने की वजह से इस दूसरे एमिनो एसिड का नाम होता है टायरोसिन। क्या होता है, टायरोसिन। और इस टायरोसिन को जो जिस लेटर से शो करते हैं होता है कैपिटल Y। और जो तीसरा एमिनो एसिड जिसके अंदर हमें इंडोल रिंग दिख रही है, साइड चेन में क्या दिख रही है, इंडोल रिंग, इसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन। और इसको जिस लेटर से शो करते हैं वो होता है कैपिटल W। क्या, कैपिटल W। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके अंदर जो एरोमेटिक आर ग्रुप साइड चेन्स जुड़े हुए हैं इनके अंदर क्या स्पेसिफिक होता है। दिस एमिनो एसिड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये जो सारे साइड चेन ग्रुप होते हैं ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज, इन तीनों के अंदर हम पोलैरिटी देखें, क्या, अगर हम इन तीनों के अंदर पोलैरिटी देखें कि पोलैरिटी का क्या ऑर्डर होगा, वो हमें देखने को मिलेगा एक के अंदर कम होगा, जबकि 2 और जो तीसरा एमिनो एसिड है इनके अंदर सेम देखने को मिलता है। इसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर मोर पोलर देन फिनाइल एलानिन बिकम टायरोसिन हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। टायरोसिन क्या रख रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ज्यादा पोलर है, किससे, फिनाइल एलानिन से। जबकि जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या रख रहा है, इंडोल ग्रुप। क्या रख रहा है, ट्रिप्टोफैन हैज इंडोल ग्रुप, इंडोल रिंग, सॉरी, क्या रख रहा है, इंडोल रिंग। और ये जो है ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन ये यूवी रेज के किसको, यूवी रेज की 280 कितनी 280 नैनोमीटर की जो लाइट वेव होती है उसको एब्जॉर्ब भी कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक आर ग्रुप साइड चेन कंटेनिंग वाले जो एमिनो एसिड होते हैं। ये 3 होते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन।
जिनके अंदर पहले इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ऐड नहीं है, फिनाइल नॉर्मल रिंग CH2 से कनेक्टेड है, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसके अंदर इंडोल रिंग है। और इस इंडोल रिंग की वजह से ये क्या है, मोर पोलर है और ये भी मोर पोलर है। किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। और इसकी एक स्पेसिफिक बात ये कि इन दोनों के अंदर क्या होती है, यूवी रेज की 280 कितनी 280 नैनोमीटर की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं पोलर अनचार्ज R ग्रुप वाले जो एमिनो एसिड है। ऐसे एमिनो एसिड हमारे पास 5 हैं, जिनमें से पहला हम देख रहे हैं सीरीन। इसके अंदर CH2OH ये ग्रुप लगा हुआ है, साइड चेन ग्रुप। दूसरा है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के अंदर CH2OH CH3 ऐड हो गए। तीसरा सिस्टीन है, सिस्टीन के अंदर क्या है, सल्फर कंटेनिंग SH ग्रुप लगा हुआ है, एलिफेटिक ग्रुप से आगे, ठीक है, ये इसका R चेन हो गई। तीसरी, चौथा क्या है, एस्पर्जिन, इसके अंदर और ये इसके अंदर ग्लूटामिन। एस्पर्जिनस और ग्लूटामिन के अंदर हमें देखने को मिलती है एमिडो ग्रुप। क्या, एमिडो ग्रुप देखने को मिलता है, अमाइड ग्रुप क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, एस्पर्जिनस और ग्लूटामिन के अंदर हमें अमाइड ग्रुप देखने को मिलता है, अमाइड ग्रुप देखने को मिलता है। अब हम इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बातें देख लेते हैं। ये जो सारे एमिनो एसिड है, ये सभी एमिनो एसिड जो होते हैं मोर वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये पोलर है सारे के सारे। हाई EN वाले ग्रुप से सभी के अंदर, हाई EN कंटेनिंग ग्रुप से सारे, इसलिए हम इनको पोलर बोल रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, पोलर होने की वजह से ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। दूसरी चीज, इनके अंदर जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से हैं, ये तो वाटर में सोल्यूबल है ऑलरेडी। तो हम इसके लिए फंक्शन ग्रुप ऑफ दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो किस किस के बीच में बनता है, हाई EN वाले ग्रुप्स और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से। हाई EN का जो ग्रुप से एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, यही क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर ये हाई कंटेनिंग हाई EN वाला ग्रुप है, ये वाटर के किसी मॉलिक्यूल के साथ H और OH होता है, उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा, एस्परजिनस एंड ग्लूटामिन, एस्परजिन और जो ग्लूटामिन होती है, इसके लिए ये दोनों एमिनो एसिड जो होते हैं, ये दोनों एमिनो एसिड इजीली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं बाय एसिड एंड बेस। किसके द्वारा, इसके अंदर एसिड और बेस की प्रेजेंस की वजह से ये इजीली हाइड्रोलाइज होते हैं इन प्रोटीन। एक लाइन बोलते हैं, एस्परजिनस एंड ग्लूटामिन आर द टू एमिनो एसिड व्हिच हैव ए एमिनो ग्रुप्स, क्या, ए एमिनो ग्रुप्स एंड दे इजीली, क्या बोलते हैं, दे इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और बेस प्रेजेंस इन प्रोटीन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एस्परजिनस एंड ग्लूटामिन। ये दोनों आसानी से हाइड्रोलाइज होते हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं सिस्टीन। आगे जो इसकी और स्पेसिफिक बात है वो है सिस्टीन। सिस्टीन के लिए हम बोलते हैं ये ऑक्सीडेटिव होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव होता है, और ये सल्फर कंटेनिंग होने की वजह से ये डाइमेरिक फॉर्म बनाता है। ये क्या करता है, डाइमेरिक फॉर्म बनाता है। इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड किसी भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल जो होता है, ये प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के अंदर हेल्प करता है, तो सिस्टीन, ठीक है। प्रोटीन को बांधने के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन में हम देखते हैं, प्रो इंसुलिन बनाते हैं आर्टिफिशियल, उसके अंदर भी हमें
डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये जो सिस्टीन होता है ये डायमेरिक फॉर्म में होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, इनके अंदर अभी तक सॉरी हमने स्टार्ट देखा इनमें ग्रुप्स चार्ज नहीं है, ये ओनली पोलर है। पोलर किस लिए बोल रहे हैं, ताकि क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाई ईएन ग्रुप है, अभी इनके अंदर चार्ज कोई एमिनो एसिड नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले आर ग्रुप्स। पॉजिटिव चार्ज साइड ग्रुप आर साइड ग्रुप चेन जो है आर ग्रुप के। अब आर ग्रुप कैसे जुड़ेगा इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं पहला जो साइड चेन ग्रुप है ये है, इसको बोलते हैं लाइसीन। लाइसीन को शो करते हैं के से, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आइसोल्यूसिन को आई से शो कर रहे थे, ल्यूसीन को एल से। अब यहाँ लाइसीन आ रहा है, लाइसीन को के से शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको। दूसरा ये एमिनो एसिड, इसको बोलते हैं आर्जिनिन। आर्जिनिन, ठीक है। नेक्स्ट आर्जिनिन को शो किससे करते हैं, आर से। किससे, आर से। और थर्ड है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में साइड चेन ग्रुप के अंदर हमें इमिडोजोल रिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके अंदर आर्जिनिन के अंदर जो ये है, ये ग्रुप जो है इसको बोलते हैं, यहां पे दिखेगा नहीं, इसको बोलते हैं गुआनिडिनो ग्रुप। गुआनिडिनो ग्रुप, क्या, गुआनिडिनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको मर्ज भी कर सकते हो शॉर्ट में, अगर करना हो तो C3H6, और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, C4 2 4 6 8। ठीक है, और सीधा क्या ऐड कर देंगे। याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट गुआनिडिनो ग्रुप जोड़ दो। ये हो गया आर्जिनिन, ये हो गया हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होता है हाईली बेसिक नेचर में होता है। क्या, हाईली बेसिक नेचर किसका होता है, हिस्टिडीन का। किसकी वजह से, इमिडोजोल रिंग की वजह से। इसलिए एक लाइन बोलते हैं, इन मेनी एंजाइम्स, बहुत से एंजाइम्स के अंदर हिस्टिडीन जो होता है कैटेलिक। एक कैटेलिक्स किसको बोलते हैं, जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलता है, एंजाइम्स जो होते हैं उनको, तो इसके लिए बोलते हैं इन मेनी एंजाइम्स कैटेलिक रिएक्शंस हिस्टिडीन रिड्यूस वर्क एज प्रोटोन डोनर। ये जो होता है ये प्रोटॉन डोनर की तरह बहुत सी रिएक्शनों में क्या करता है, प्रोटीन के अंदर वर्क करता है। ठीक है, किसके रूप में, प्रोटॉन डोनर के फॉर्म के अंदर। दूसरी चीज इसके लिए बोलते हैं हिस्टिडीन और आर्जिनिन के लिए द मोस्ट हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। कौन से, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर पॉजिटिवली चार्ज। दीज ग्रुप्स हैव एलिफेटिक साइड चेन विथ द एमिनो ग्रुप्स गुआनिडिनो ग्रुप्स। ठीक है, एंड इमिडोजोल रिंग्स। आगे समझ में कि ये क्या होते हैं, बहुत मतलब हाईली हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज है, और इन सब में रोल प्ले कौन कर रहा है, किसकी वजह से है, ये एमिनो एसिड से। इसके अंदर आर्जिनिन तो गुआनिडिनो ग्रुप की वजह से, और जो हिस्टिडीन है वो किसकी वजह से, इमिडोजोल रिंग की वजह से ऐसे है। अब हम देख रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ एमिनो एसिड, जिसके अंदर किसके बेस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, नेगेटिवली बेस्ड है, अगर नेगेटिव ग्रुप देखें तो ऐसे एमिनो एसिड होते हैं हमारे पास टोटल 2, जिसके अंदर पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइप देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप। अगर यहाँ पर एक कार्बन और क्या लगे, COO-। ठीक है, इसको तो बोलते हैं क्या, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और जो सेकंड है सेकंड में CH2 और COO
माइनस ग्रुप लगा हुआ हो तो ऐसे को बोलते हैं एमिनो एसिड को ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या बोलते हैं? ग्लूटामिक एसिड। ये हो गए नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ है नहीं कि पोलर है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 टाइप के टोटल एमिनो एसिड पूरे। और अब हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और एक होते हैं नॉन पोलर और एलिफेटिक ग्रुप वाले। और एक कौन से होते हैं? पोलर अनचार्ज आर ग्रुप। टोटल एमिनो एसिड इतने होते हैं। इनके अलावा अगर हम कुछ और देखें, वो होते हैं सम मॉडिफाइड एमिनो एसिड्स, जिनके अंदर जैसे कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, मायोसिन, ये जो बनते हैं प्रोटीन्स, ये प्रोटीन कौन से स्पेसिफिक एमिनो एसिड से बनते हैं? ऐसे जो एमिनो एसिड होते हैं इनको बोलते हैं मॉडिफाइड एमिनो एसिड, जिनको हम देखते हैं। ये है कुछ मॉडिफाइड एमिनो एसिड। इनको दूसरा नाम अनकॉमन भी बोलते हैं, अनकॉमन एमिनो एसिड, ठीक है, अनकॉमन एमिनो एसिड। ये होते हैं जैसे कोलेजन जो होता है, कौन कौन से एमिनो एसिड इसके अंदर रोल प्ले करते हैं? हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये बनाते हैं कोलेजन प्रोटीन। अब ये जो कोलेजन होता है ये क्या होता है? दिस इज ए फाइब्रस प्रोटीन, दिस इज ए फाइब्रस प्रोटीन। और मिथाइल लाइसिन जो होता है, मिथाइल लाइसिन एमिन जो होता है, इससे बनती है, ये किसको बनाती है? मायोसिन प्रोटीन। और जो मायोसिन प्रोटीन होती है ये क्या होता है? ये होता है एक मसल फाइबर। किनमें देखने को मिलता है? इन मसल फाइबर, ठीक है। थर्ड, गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट, ब्लड क्लोटिंग, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर, इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन के अंदर। और डेस्मोसिन, इलास्टिन के अंदर देखने को मिलता है। सेलेनोसाइटिन रेयर एमिनो एसिड होता है। और ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये किसके अंदर इंटरमीडिएट होता है? यूरिया साइकिल जो होता है उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। क्या? ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। ये हो गया आपके मॉडिफाइड एमिनो एसिड। टोटल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।